नमस्कार दोस्तों, आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक में स्वागत है। फ्रेंड्स, 18 जुलाई से इंडियन पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चालू होने वाला है और ये मॉनसून सेशन चालू होने से पहले पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट ने एक बुक लिस्ट जारी की है। इस बुक लिस्ट के अंदर ऐसे शब्द हैं जिनको असंसदीय यानी कि अनपार्लियामेंट्री माना गया है। इस बुक लिस्ट के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों के शब्द इंक्लूड किए गए हैं और यहाँ पर ये बुक लिस्ट इसलिए जारी की है ताकि जो सांसद हैं वो ये शब्द संसद के अंदर उपयोग ना करें। ये लिस्ट आने के बाद हम देखते हैं कि इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस लिस्ट को लेकर काफ़ी स्ट्रांगली रिएक्ट करा है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस लिस्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बुक लिस्ट का कितना असर पड़ने वाला है इस मॉनसून सेशन के अंदर। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स किस तरह काम करती हैं। यहाँ पर हम सांसद की भूमिका को भी समझेंगे और लास्ट में फ्रेंड्स हम इंडियन पार्लियामेंट को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि इस बुक लिस्ट के अंदर क्या क्या शब्द इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले हिंदी के शब्दों पर नज़र डालते हैं। हिंदी के शब्द जैसे कि चमचा, चमचागिरी, चेला, जुमला जीबी, बाल बुद्धि, दंगा, दलाल, दादागिरी, दोहरा चरित्र, बेचारा, विश्वासघात, संवेदनहीन, पिट्टू, बहरी सरकार, तानाशाह, तानाशाही, विनाश पुरुष, खालिस्तानी, खून से खेती, निकम्मा, नौटंकी, डिनोरा पीटना। इन शब्दों के अलावा गद्दार, गिरगिट, घड़ियाली आंसू, अपमान, असत्य, अहंकार, काला दिन, काला बाजारी और खरीद फरोख्त, ऐसे कुछ शब्द हिंदी के यहाँ पर इस बुक लिस्ट के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। आइए अब नज़र डालते हैं इंग्लिश के शब्दों पर। इंग्लिश के शब्द जैसे कि कोविड स्प्रेडर, स्नूप गेट, बिट्रेड, करप्ट, ड्रामा, हिपोक्रेसी, इनकॉम्पिटेंट, एनार्किस्ट, टोरियल, क्रोकोडाइल स्टेयर, ब्लडी, बिट्रेड, अशेम्ड, अब्यूज्ड, चीटेड, चाइल्डिशनेस, क्रिमिनल, डिस्ग्रेस, डोंकी, ड्रामा, आई वॉश, फज, हुलिगनिज्म, हिपोक्रेसी, मिसलेड और अनट्रू। ये कुछ इंग्लिश के ऐसे शब्द हैं जो बुकलेट के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये शब्द काफ़ी कॉमन है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इन शब्दों को लेकर अपना विरोध जताया है। यहाँ पर उनका कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं अपनी आलोचना नहीं सुनना चाहती है, अपना क्रिटिसिज्म नहीं सुनना चाहती है, इसलिए उन्होंने ऐसी बुक लिस्ट निकाली है। और यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि पार्लियामेंट के अंदर सांसदों के पास जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उस पर किसी तरह से रोक लगाई जाए। ये कुछ प्रमुख रिएक्शन हैं जो हमको देखने को मिलते हैं अपोजिशन पार्टीज़ द्वारा। यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि समय समय पर पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट द्वारा ऐसे शब्दों की लिस्ट निकाली जाती है जिनको असंसदीय यानी कि अनपार्लियामेंट्री माना जाता है। ऐसी लिस्ट हमको स्टेट असेंबलीज़ में भी देखने को मिलती है और कॉमनवेल्थ की पार्लियामेंट में भी हमको ऐसी लिस्ट देखने को मिलती है। मगर यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि संसद के अंदर सांसद जो चाहे वो बोल सकते हैं। उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और उनका ये अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 105 फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है इन पार्लियामेंट और सिमिलरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 194 सेम प्रिविलेज देता है विधायकों को उनके राज्यों की विधानसभा में। इसके अलावा भी पार्लियामेंटेरियंस को काफ़ी प्रिविलेज मिलते हैं, जैसे कि उनके खिलाफ कोई भी सिविल प्रोसीडिंग चालू नहीं हो सकती जब पार्लियामेंट सेशन में होती है, और सेशन चालू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक भी ये प्रिविलेज उनको मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर जो सांसद हैं और विधायक हैं उनको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा भी फ्रेंड्स, पार्लियामेंट समय समय पर अपने प्रिविलेजेस को डिफाइन कर सकती है। मगर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब जब ये बुक लिस्ट सामने आ गई है तो क्या अब सांसद इन वर्ड्स को संसद में यूज़ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हमको ये बात समझनी होगी कि संसद के अंदर सांसद अपने विचारों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, उनके पास ये आज़ादी है। मगर यहाँ पर जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के और जो चेयरमैन हैं राज्यसभा के, उनके पास ये पावर होती है कि कौन से शब्द को वो ऑन रिकॉर्ड लेंगे। यानी कि यहाँ पर अगर कोई सांसद इन शब्दों को यूज़ करता है और वहाँ पर पार्लियामेंट के स्पीकर और चेयरमैन को ये लगता है कि इस वर्ड को यहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, ये शब्दावली असंसदीय है, अनपार्लियामेंटरी है, तो वो उस शब्द को वहाँ से हटा सकते हैं। ये पावर उनके पास होती है कि वो डिसाइड करें कि कौन सा शब्द ऑन रिकॉर्ड जाएगा। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम सांसद की भूमिका समझते हैं। जब जनता चुनाव में सांसदों को इलेक्ट कर पार्लियामेंट भेजती है तो यहाँ पर हर जनता को ये उम्मीद होती है कि सांसद उनकी बात पार्लियामेंट में रखेंगे,
वो जनता के जो रियल इश्यूज हैं उनको उठाएंगे। वो पार्लियामेंट के अंदर ये बात इंश्योर करेंगे कि गवर्नमेंट का ध्यान जनता के मुद्दों पर लाया जाए। यहाँ पर सांसदों का ये काम भी होता है कि वो समय समय पर गवर्नमेंट को क्रॉस चेक भी करें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 75 में ये लिखा गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो जवाबदेह हैं लोकसभा के प्रति, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो जवाबदेह होती है, अकाउंटेबल होती है लोकसभा के प्रति। इसलिए यहाँ पर सांसदों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो समय समय पर ये बात चेक करते रहें कि सरकार कोई ऐसा कदम तो नहीं उठा रही है जो जनता के हित में नहीं है। इसलिए जब कोई भी बिल आता है तो उस पर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, ताकि हर एंगल से उस बिल की जांच पड़ताल कर ली जाए और उसके बाद ही उस बिल को पब्लिक डोमेन में लाया जाए। पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये डिबेट और डिस्कशन ही है जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और इंडियन डेमोक्रेसी की ताकत दिखाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी को ये कोशिश करना चाहिए कि वो पार्लियामेंट में एक मीनिंगफुल डिस्कशन कर सकें, डिबेट कर सकें, ताकि जनता को उनके सवालों का जवाब मिल सके और जो इस वक्त ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर पार्लियामेंट बात कर सके। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इंडियन पार्लियामेंट के बारे में कुछ फैक्ट्स और फिगर्स। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं एज प्रोफाइल पर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2019 में जो एमपी सिलेक्ट हुए हैं उनमें सबसे कम संख्या है यंग एमपीज़ की, यानी कि सबसे कम सांसद हैं 25 से लेकर 40 साल की उम्र के। सबसे ज़्यादा सांसद हमको 41 से लेकर 55 और 56 से लेकर 70 की एज ग्रुप में देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया इस वक्त एक यंग कंट्री है, मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट में यंगस्टर्स का रिप्रेजेंटेशन लगभग 10% ही है। और अगर हम महिला सांसदों की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि महिला सांसदों का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ा है, मगर आज भी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 15% है। बहुत समय से एक बिल पेंडिंग चल रहा है जहाँ पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन 33% करने की बात की गई है, जिसके तहत महिलाओं को सांसद में आरक्षण देने की बात कही गई थी। वो बिल आज तक पास नहीं हो पाया है और यहाँ पर हम देखते हैं कि 50% पॉपुलेशन होने के बाद भी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 15% है। और अगर हम बात करें कि एक सांसद कितनी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर इंडिया का एक सांसद लगभग 25 लाख से लेकर 30 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है इंडियन पार्लियामेंट में। फिर हम देखते हैं कि साल में कितने दिन संसद लगती है, तो यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं कि 1952 से लेकर 2021 तक लगातार नंबर ऑफ डेज कम होते जा रहे हैं। 2021 में ज़रूर कुछ दिन बढ़ते हुए दिखते हैं, मगर ओवरऑल देखा जाए तो सिटिंग डेज लगातार कम होते जा रहे हैं पार्लियामेंट में। फिर हम देखते हैं कि कितने बिल पास होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 13, 14, 15 और 16वीं संसद में लगभग समान मात्रा में बिल पास हुए हैं, यानी कि लगभग 250 से 300 बिल 5 साल के अंदर एक सरकार पास करवा पाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया की 5वीं लोकसभा ने सबसे ज़्यादा बिल पास किए थे, लगभग 500 बिल पास हुए थे। फ्रेंड्स, ये लोकसभा का कार्यकाल 1971 से लेकर 1977 तक रहता है। फ्रेंड्स, ये वही पीरियड है जिस टाइम इंडिया में इमरजेंसी लगी थी, इसलिए इसका कार्यकाल 5 साल से ज़्यादा है। अब हम देखते हैं कि कितने बिल सिलेक्ट कमेटी को रेफ़र करे जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 14th और 15th लोकसभा में 50% से ज़्यादा बिल सिलेक्ट कमेटी के पास गए थे, मगर 16th और 17th लोकसभा में 20% और 20% से कम बिल सिलेक्ट कमेटी के पास जाते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई भी बिल सिलेक्ट कमेटी में जाता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। वहाँ पर बिल की क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग होती है, हर क्लॉज के बारे में डिस्कशन होता है, और जब कोई बिल सिलेक्ट कमेटी के बाद वापस पार्लियामेंट में आता है तो वहाँ पर हाई चांस होता है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ उस बिल को सपोर्ट करेंगी, क्योंकि सिलेक्ट कमेटी में हर पॉलिटिकल पार्टी का कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है। इसलिए कहा जाता है कि कुछ महत्वपूर्ण बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास देना चाहिए, मगर पिछली 2 लोकसभा में हमको ऐसा कम होते हुए दिखता है। यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए, पिछले 3 सालों में हमने देखा है कि पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर हमारे स्पीकर ओम बिरला जी ने बताया कि पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी 100% से ज़्यादा चल रही है पिछले 3 सालों में। मगर यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि 2021 का जो मॉनसून सेशन था उसमें सबसे कम प्रोडक्टिविटी थी। वहाँ पर सिर्फ 21% की प्रोडक्टिविटी हमको देखने को मिलती है। और यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ने का कारण एक ये भी है कि यहाँ पर जो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट है उनके पास दोनों सदनों में मेजोरिटी है, इसलिए वो अधिकतर बिल अपोजिशन के साथ के बिना भी पास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ प्रमुख बातें थी
इंडियन पार्लियामेंट को लेकर। इंडियन पार्लियामेंट देश की सर्वोच्च पंचायत कहलाती है। यहाँ पर हम सबको उम्मीद करना चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर एक सभ्य तरीके से डिबेट डिस्कशन होगा, ताकि पार्लियामेंट के अंदर लोक कल्याण और देश के विकास की बात की जा सके। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने रिसेंट न्यूज़ को और इंडियन पार्लियामेंट के बारे में डिस्कशन किया है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।